रायपुर से बड़ी खबर। प्रदेश में जोर शोर से धान खरीदी का अभियान चल रहा है। अब तक 3 लाख टन धान खरीदी हो चुकी है। प्रति क्विंटल 3100 रुपये के समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है। किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 502.53 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। धान खरीदी के लिए राज्य सरकार ने 2739 उपार्जन केंद्र बनाए हैं। कल एक ही दिन में 20,296 किसानों ने धान बेचा। 93,581 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। इस साल 27.68 लाख किसानों ने अपना पंजीयन कराया। 1.42 लाख नए किसान इसमें शामिल हैं। इस वर्ष 160 लाख टन धान खरीदी का सरकार ने लक्ष्य रखा है। तो धान खरीदी को लेकर ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। प्रदेश में धान तिहार चल रहा है, किसान अपना धान बेच रहे हैं। 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य सरकार ने रखा। प्रदेश में जोर शोर से धान खरीदी का महाअभियान चल रहा है। संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, प्रदेश में धान तिहार चल रहा है, 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का सरकार ने लक्ष्य रखा। आए दिन बड़ी संख्या में किसान धान खरीदी केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। धान खरीदी से जुड़ी क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, प्रदेश में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है। इसे एक महापर्व के रूप में धान खरीदी को मनाया जा रहा है और कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य जो है अपने सामने रखा है कि 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसका ये मतलब है कि सरकार किसानों के एक एक दाने को धान को जो है खरीदना चाहती है और सरकार ने जो समर्थन मूल्य रखा है उस समर्थन मूल्य पर सरकार धान खरीदी कर रही है और इसमें किसानों को काफ़ी उत्साह भी है। और जिस तरह से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, अगर हम पिछले 6 दिनों की अगर हम बात करें तो करीब 3 लाख टन धान खरीदी जो है प्रदेश में हो चुकी है। यानी किसान पूरी उत्सुकता के साथ धान बेचने जा रहे हैं। प्रति क्विंटल 3100 रुपये समर्थन मूल्य में धान खरीदी हो रही है। इसके साथ ही कल अगर हम एक दिन की बात करें यानी तो करीब 20,296 किसानों ने धान बेचा, जिसमें से 93,581 मैट्रिक टन धान केवल एक दिन में खरीदी हुई है। तो कहीं ना कहीं धान खरीदी की लक्ष्य की ओर सरकार का तेज है और निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा फायदा किसान वर्ग को मिल रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि किसानों के लिए शायद सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था, बड़ी घोषणा की थी कि जो किसान हैं जिन्हें तत्कालिक खर्चे की आवश्यकता होती है उन्हें सरकार जो कृषि धान खरीदी केंद्र है वहीं पर 10,000 रुपये देने का फैसला लिया था। इस फैसले से किसानों में काफ़ी उत्साह है और निश्चित तौर पर किसानों को तत्कालीन जो खर्चा होता है ट्रैक्टर, मजदूर और खेत से जो खेत खलिहान से धान है उसे खरीदी केंद्र तक लाने का जो खर्चा होता है उसके लिए उसमें किसानों को एक बड़ी मदद मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसका भी एक बड़ा प्रभाव जो है वो प्रदेश में देखने को मिल रहा है और निश्चित तौर पर धान खरीदी का जो लक्ष्य रखा गया है 160 लाख मीट्रिक टन, यदि ये इस तरह से धान खरीदी तेजी से हो तो निश्चित तौर पर इसका एक जो लक्ष्य है इसको पूरा किया जा सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन एक बड़ी समस्या ये भी देखी जाती है अविनाश की शुरुआती दौर में तो धान खरीदी में किसान काफ़ी उत्साहित नजर आते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे समय बीतता है धान खरीदी का जो एक टारगेट होता है प्रतिदिन के हिसाब से वो कम होता जाता है। दूसरी बात ये भी है कि कई किसान ऐसे हैं जिनको तत्काल पैसों की ज़रूरत है, आर्थिक परिस्थितियां गड़बड़ है, तत्काल धान बेचना चाहते हैं लेकिन नंबर नहीं आ रहा है, ऐसे में वो मंडी का रुख करते हैं। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा खेल यह होता है कि जो किसान जो है धान जब बेचने जाते हैं तो कभी कभी किसानों का जो पर्ची नंबर होता है, टोकन नंबर होता है, उसमें काफ़ी देरी होती है और ऐसे समय पे यदि किसान के कई किसानों के धान जो है खेत में ही होते हैं, ऐसे समय में कई किसानों के धान उनके खलिहान पर रखे होते हैं और इसी स्थिति में यदि मौसम में कुछ बदलाव आता है और मौसम में बदलाव के चलते यदि जिस किसान की खेत से धान कटाई नहीं हुई है तो धान खराब हो जाते हैं। एक बड़ी समस्या इस बीच में आती है कि धान में नमी होने के कारण फिर उस धान के उस तरह के दाम जो है वो मिल नहीं पाते हैं या फिर धान का जो वजन है वो कम हो जाता है। तो ऐसे में किसानों को एक बड़ा नुकसान होता है। धान खरीदी के समय सबसे बड़ी समस्या आती है सरकार की व्यवस्थाओं पर कि वहाँ पर पर्याप्त बोरे हैं कि नहीं। धान खरीदी हो रहे हैं तो धान खरीदी केंद्र में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर सही तरीके से धान का रख रखाव हो रहा है कि नहीं, और जो
तमाम सुरक्षा के जो व्यवस्था होते हैं, कई जगहों पर देखते हैं कि मंडियों में, कृषि केंद्रों में, जो खरीदी केंद्र है वहां पर धान जो है पूरी तरीके से सड़ जाते हैं या फिर उन्हें चूहा खा जाता है। तो ऐसे जो मूल समस्याएं हैं, इससे अगर सरकार समाधान पाले तो निश्चित तौर पर सरकार को राजस्व का भी फायदा होगा, उन्होंने जो किसान से धान खरीदी हुआ उसका भी फायदा होगा। किसानों के पास एक बड़ी समस्या होती है कि धान खरीदी केंद्र तक जब सही समय पर उन्हें टोकन नहीं मिल पाता है और सही समय पर जब उनकी धान खरीदी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं वो निजी गल्ला व्यापारियों का रुख करते हैं और जो मंडियों में धान बेचना शुरू करते हैं या फिर किसी बिल्कुल, तो मंडियों में धान को बेचना शुरू करते हैं क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक परिस्थितियां, व्यवस्थाओं में गड़बड़ी। आप बने रहिए अविनाश हमारे साथ।